रमजान का महीना चल रहा है ये, तो इसमें आपने कुछ रोजे भी रखे हैं। आई लाइक इट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह की जात से अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शाहरुख खान जो इतने बड़े फिल्म स्टार है, उनको एक मीडिया हाउस में उनसे एक सवाल किया जाता है, ये रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप रोज़ा रखते हैं या नहीं, आप कितने रोज़े रखते हैं। तो वो क्या जवाब देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब होता है। और इससे रिलेटेड डॉक्टर जाकिर नायक साहब क्या जवाब देते हैं, या रोज़ा किस तरह रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, किसके रोज़ा कबूल होगा नहीं होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शाहरुख खान साहब क्या कहते हैं और डॉक्टर जाकिर नायक साहब क्या कहते हैं। रमजान का महीना चल रहा है ये, तो इसमें आपने कुछ रोजे भी रखे हैं। आई शाहरुख लाइक खान इट। जी अब काफ़ी सारे रखे हैं, 2-4 मिस हो गए क्योंकि मुझे चोट लगी हुई है तो मुझे दवाई लेनी पड़ती है जब दर्द होता है शोल्डर में। 2-4 मिस लेकिन माशाल्लाह तकरीबन सारे ही रखे। मेरा नाम माशाल्लाह। अभिनव कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम अंबारी इस रेस्टिंग एरिया। सर माय क्वेश्चन इज मैं 27वां रोजा करता हूँ सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा, 27वां जब रोजा। 27वां रोजा रखते हैं यस सर। तो क्या अच्छा, गुनाह करते 27 का हैं? रोजा। क्या सर, वही जानना था सर। अगर आपके पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सही। इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह। मानते हैं कि खुदा एक है, यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है, नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके अच्छा। के बराबर है। आप समझे ना? जब ओके तक सर। आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, निराकार। कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा सर, नहीं। मैं जब तो तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो मानना सही है तो जरूरी है। कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के। बहुत बड़ी मेरा बात है। सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या सर प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उसे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उसे? क्या ये मिलता इसका है? सवाल है। भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत अच्छा। में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं जमाने की, वक्त की,
कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सालेहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 मतवासौ बिल हक, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 मतवासौ बिल सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आमतौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं, क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में से 100% मिले, नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए, उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छा अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, काफ़ी मज़ेदार वीडियो था, इंटरेस्टिंग वीडियो था। इस वीडियो में जैसा कि शाहरुख खान साहब को जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि शाहरुख सर, रमज़ान का महीना चल रहा है, आप रोज़ा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और कितने रोज़े रखते हैं अगर रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि सारे रोज़े वो रखते हैं, लेकिन उनके शोल्डर में या उनको कहीं चोट लग गई जिस वजह से वो रोज़ा 2-4 रोज़ा वो नहीं रख पाए हैं, लेकिन वो सारे रोज़े रखते हैं, रोज़े का एहतराम करते हैं। तो इसी तरह से वो अपने सवाल का जवाब मुतमईन बख्श दिया। और जो लोग, बहुत से लोग समझते हैं कि जो एक्टर लोग होते हैं वो काफ़ी मशरूफ़ होते हैं बहुत से कामों में, तो हो सकता है वो रोज़े रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, लेकिन शाहरुख खान साहब ने क्लियर कर दिया कि वो रोज़े रखते हैं। और इसी तरह का एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास एक हिंदू भाई करता है कि मैं एक हिंदू हूँ, आई बिलीव इन हिंदुज़म, और मैं 27 का रोज़ा रखता हूँ। मैंने 27वीं रात का जो रोज़ा होता है, 27वां रमज़ान का रोज़ा रखता है, और उसके लिए उसका मुसलमान के लिए क्या है, और हिंदू अगर कोई रोज़ा रखे तो उसके लिए उसका सवाब क्या है, उसको क्या बेनिफिट होगा अल्लाह की तरफ से। तो वो कहते हैं कि अगर आप रोज़ा रखते हैं लेकिन आपके दिल में आप ये मानते हैं कि अल्लाह का शरीक, अल्लाह को किसी के साथ शरीक करते हैं, तो आपका रोज़ा वो बेकार है। जैसे आप फास्टिंग करते हैं, फाका मतलब एक भूखा रह रहे हैं, सेम उसी की तरह है। लेकिन रोज़ा रखने का शरायत है कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा पे यकीन नहीं करेंगे, तभी आपका रोज़ा होगा, वरना आप भूखे हैं नॉर्मल जैसे, वही कहलाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि रोज़ा के लिए एक शरायत है कि आप उस शरायत पे अगर खरे उतरते हैं तभी आप रोज़ा मुकम्मल कर पाते हैं। इसी तरह एक हिंदू भाई उनसे पूछता है कि मैं हिंदू हूँ, जैसे कि लोग कहते हैं कि मुसलमान अच्छे काम करते हुए अगर मरता है तो जन्नत में जाता है, तो अगर हिंदू अच्छे काम करते हुए अगर मरता है तो वो जन्नत में, स्वर्ग में जाता है कि नहीं जाता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि जन्नत में जाने के 4 शरायत हैं, वो शरायत आप पूरा करते हैं तो ही आप जन्नत में जा सकते हैं। जिस तरह आप एग्ज़ाम देते हैं तो पास होने के लिए आपके पास जितने सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट में सारा में आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आप अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे, आपको फेल ही होगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है कि आप अल्लाह को किसी के साथ शरीक नहीं करेंगे।
अल्लाह ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है। ये आप मानते हैं, आप दिल में यकीन करते हैं तो ही। अगर आप मुस्लिम भी हैं और अगर आपके अंदर ये दिल में यकीन नहीं है, आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, वो शिर्क कहलाता है, तो वो सबसे बड़ी गुनाह है और वो गुनाह अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता है। तो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला अगर मुस्लिम भी है तो वो भी जन्नती नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।